हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। तो क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था, इसके क्या कारण थे। तो क्रिप्स मिशन भारत आने के कारण थे, पहला कारण यह था कि अगस्त प्रस्ताव जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसका भारतीयों ने विरोध किया था, उसे अस्वीकार कर दिया गया था। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि उस समय 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें ब्रिटेन पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था कि जल्दी से इस युद्ध में भारतीयों को भी शामिल किया जाए। जो भी भारतीयों की मांग है उन्हें पूरा किया जाए और भारतीयों को भी शामिल किया जाए, नहीं तो हम भारत से भी हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि जापान एक शक्ति के रूप में उभर पड़ा था। जापान ने इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर पर अपना अधिकार जमा लिया था, जहां पहले ब्रिटेन का साम्राज्यवाद था। तो इधर भारत पर भी जापान की नजरें गड़ी हुई थी, जो कि आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से जापान भारत की तरफ अपनी नजर डाले हुए थी। भारत पर भी अपना साम्राज्यवाद स्थापित करना चाह रही थी। तो इसके कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल पर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जैसे अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने दबाव डाला कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने दबाव डाला कि जल्दी से भारतीयों को अपने पक्ष में करो, नहीं तो हम युद्ध हार पा जाएंगे। और आप जो भारत जो एक शक्तिशाली साम्राज्यवाद है, उससे भी आप हाथ धो बैठेंगे। तो इसी कारण विंस्टन चर्चिल ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। 11 मार्च 1942 की इस आयोग की घोषणा की गई और 22 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में यह मिशन भारत आया और सर्वप्रथम 27 मार्च को गांधी जी से मिला। तो गांधी जी ने इस पर कहा कि जब उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, तो गांधी जी ने इस पर कहा कि आप जैसे आए हैं प्रथम जहाज से वैसे ही चले जाइए, क्योंकि यह तो एक अगस्त प्रस्ताव का ही एक मिला जुला रूप है। इसमें कुछ सारी बातें कही गई है, वह अगस्त प्रस्ताव का ही रूप है। तो आप जैसे आए हैं वैसे ही प्रथम जहाज से चले जाइए। 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन ने अपना प्रस्ताव रखा। सर्वप्रथम 11 मार्च को ही सुभाष चंद्र बोस ने जापान से आजाद हिंद फौज नामक रेडियो से भारतीयों को यह सूचित कर दिया गया है कि भारत जो ब्रिटिश सरकार है वह फिर से भारतीयों को एक रोटी का टुकड़ा फेंकने जा रही है, लेकिन इस रोटी के टुकड़े पर भारतीय फिसलने वाले नहीं थे। उन्हें यह पहले ही आशंका हो गई थी कि ब्रिटिश सरकार हमको क्या देगी, हमारे लिए क्या करेगी, वो ऐसा ही कुछ ये करेगी। अब देखते हैं कि क्रिप्स मिशन जो प्रस्ताव था उसमें क्या क्या शर्तें थी। तो इसमें सबसे पहले यह शर्तें थी कि भारत को एक संघ बनाया जाएगा, जो कि 1935 में भी थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी थी, क्योंकि बहुत सारे देशी रियासतों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वह अकेले ही रहना चाहती थी, अपना संविधान बनाना चाहती थी। दूसरा, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। ये सब सारी जो शर्तें थी वो सब बात युद्ध के बाद होगा, ये ऐसा नहीं कि अभी दे दिया जाएगा। ये सारी शर्तें युद्ध के बाद ही मतलब क्रियाशील होंगी। तो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन भारतीयों ने ये क्या बकवास है, ये भारतीय डोमिनियन स्टेट हमें अब चाहिए ही नहीं, हमें अपनी अंतरिम सरकार चाहिए, हमारा संविधान चाहिए, हमें पूरी शक्ति चाहिए। आप हमारे राष्ट्र को छोड़ दीजिए और आप लोग जाइए, हमें अपना राष्ट्र हमारे ऊपर ही छोड़ दीजिए। भारत को राष्ट्रमंडल और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होने या ना होने की स्वतंत्रता दी गई। फिर तीसरा था युद्ध के बाद संविधान, जो आप लोग संविधान सभा की मांग की बात कर रहे हैं, तो युद्ध के बाद एक संविधान सभा की मांग की जाएगी, बनाया जाएगा। तो ये भी बात अलग थी कि अभी तो नहीं करेंगे, युद्ध के बाद करेंगे। अब युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार का क्या बात है, वो फिर से अपने बात से मुकर जाए। फिर देशी रियासतों को संघ में शामिल ना होने की स्वतंत्रता है। जो देशी संघ जो बनाने की बात कही गई थी, उसको उसमें देशी रियासत या ब्रिटिश प्रांतों को संघ में शामिल होने या ना होने की स्वतंत्रता है। अगर चाहे तो वो संघ में शामिल हो और ना चाहे तो ना हो, और अपना संविधान बना सकते हैं। अब इसमें छठा वाला शर्त यह था कि वायसराय के परिषद में सभी भारतीय होंगे, और जब तक युद्ध समाप्त ना हो जाए भारतीय जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार पर होगी। तो
यही सब शर्तें थी, लेकिन जो कि भारतीयों को मंजूर नहीं हुई। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जो कि अभी क्रियाशील नहीं होगी, युद्ध के बाद होगी, जब हम युद्ध में उनका साथ देंगे तभी होगी। नेहरू ने इसके बारे में कहा कि यह एक ऐसे बैंक का चेक है जो पहले से ही दिवालिया हो चुका है। मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग की पार्टी थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई थी कि जो जिन्ना को अच्छी लगे, जैसे कि उसमें द्विराष्ट्र सिद्धांत का कोई बात नहीं किया गया था, जो कि 1940 में जो द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग हुई थी उसमें कोई बात नहीं कही गई थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में, चाहे पृथक राष्ट्र के बारे में कोई बात नहीं कही गई थी, तो जिन्ना ने भी इसका विरोध किया। पटाभी सीतारमैया ने कहा कि यह एक ऐसे बच्चे के पास पोस्टमार्टम लग रहा है जिसका अभी तक जन्म भी नहीं है। इस तरह बहुत विरोध हुआ इसका, और परिणाम यह हुआ कि 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन वापस चला गया। क्रिप्स मिशन वापस चला गया, और भारतीय वहाँ जाके चर्चिल को ये सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे भारतीय लोगों ने कहा, और क्रिप्स मिशन हम लोग वापस आ गए। तो चर्चिल की तो यह योजना थी कि भारत ऐसे ही बात करेंगे और इसका विरोध करेंगे और ये भी सफल नहीं हो पाएगा, ताकि अब हमें अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को भी ना बताना पड़े कि हमने भारतीयों के लिए कुछ किया नहीं। मैंने तो वो तो अब बता सकते हैं कि हमने तो भारतीयों के लिए एक आयोग भेजा, लेकिन भारतीय तो किसी बात पर सहमति नहीं होते, वो सब कुछ का विरोध ही करते रहते हैं। इस तरह यह मिशन असफल रहा, और उसके बाद देश में अब ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि गांधी जी ने सोचा कि अब भारत छोड़ो आंदोलन, भारत को छोड़ के जाओ। उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि अब भारत को छोड़ दो, हम जिस हालत में हैं हमें वैसे ही छोड़ दो, हम अपना स्वराज हम जिस हालत में हमें वैसे ही छोड़ दो। अगर जापान हम पर कब्जा करने के लिए आती भी है तो हम उसका सामना कर लेंगे, हम जो भी हो हम वैसे कर लेंगे, आप हमें छोड़ दो। इस तरह अब द्वितीय विश्व बोल रही है। इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन देश में होने की संभावना बन गई, और अब गांधी जी ने सोचा कि अब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं रखते हैं, छोड़ते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।